कर लेगा, और उन्होंने कर लिया। अब यही लो हैंगिंग फ्रूट बांग्लादेश है, क्योंकि वहां भी ये परिपक्वता आ गई जमाते इस्लामी को पनपाने देने के कारण। दिक्कत यह है कि जिस तरह कश्मीर पर पाखंड हुआ, जब जब कहा गया कि हिंदू नरसंहार हुआ है वहां, तब इन पाखंडियों ने कहा नहीं 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 नहीं, मुसलमान भी मारे गए हैं, वो भी घरों से बेदखल हुए हैं। अरे साहब, 100% हिंदू वहां से भगा दिया गया, 1% मुसलमान भी नहीं भगाया गया या मारा गया। और जो मारा गया बेचारा, वो इस कारण मारा गया क्योंकि उसकी हिंदू से और भारत से सहानुभूति थी। यही वजह बांग्लादेश में है। शेख हसीना को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने प्रताड़ित किया, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, तो उसका भारत के प्रति जो लगाव था या उसके साथ जो मैत्री थी, तालमेल था, उसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। भारत ने शेख हसीना को शरण दी, इसका खामियाजा वहां के हिंदू भुगत रहे हैं, क्योंकि भारत एक हिंदू देश है और यह हिंदू द्वेष की हिंसा है। नहीं, ये हिंदू देश भी नहीं है, उसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। भारत ने शेख हसीना को मदद दी, शरण दी, पनाह दी, इसका नतीजा वहां के हिंदू भुगत रहे हैं। और ये हिंदू द्वेष की जो राजनीति है, समझ है, ये अक्ल है, ये पाकिस्तान देता है, ये जमाते इस्लामी देती है, ये जिहाद देता है, ये इंतहा पसंद देते हैं। और बांग्लादेश में इस समय तख्ता पलट ही नहीं, एक ऐसे परिवर्तन की ओर बढ़ चला है जो इरिवर्सिबल है। आप उस जड़ को, उस पूरी संभावना को मिटा देना चाहते हैं, आप फिर कभी पुनः भारत से मैत्री की सोच भी सके, उसका बेस खत्म कर देना चाहते हैं। पाखंडी को कहिए जब उसकी बारी आए तब वो बोले, जिसकी बारी आए तब बोले वो। ये हमेशा मेरी बात टोकते हैं क्योंकि सच पचता नहीं है। इन्होंने यही पाखंड कश्मीर में किया था, यही पाखंड वो अन्य जगह करते हैं कि नहीं नहीं, जब हिंदू समूल मारे जाते हैं तब ये कहते हैं कि नहीं, कुछ मुट्ठी भर मुसलमान भी मारे गए हैं या कई मुसलमान भी मारे। ये उस बात को डाइल्यूट करना चाहते हैं, ये उस बात पे पानी मिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति, इनका पूरा रोजगार इस बात पे चलता है कि ये जिहाद के साथ खड़े हैं। वापस आऊंगी आपके पास में, लेकिन विवेक जी, जिस तरीके से आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसको पूरा करिएगा। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल दरअसल ये भी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो मैं बात पूरी करूं। जी बात है, शेख हसीना का गवर्नेंस बिल्कुल थर्ड रेट था, जिसको सुशील पंडित एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इलेक्शन अनबोस्ट हुआ, ये व्यक्ति पाखंडी है, ये व्यक्ति जिहाद के साथ खड़ा है, चाहे वो ईरान हो। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं वहां पे हो रहे आतंक को लेकर के, क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई शेख हसीना की सरकार ने चुनाव में क्या कुछ हुआ, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? आंदोलन भी बिल्कुल सत्ता पलट तो होगी ना। आपका पॉइंट ही वैलिड नहीं है सर। क्या हो गया ये बताइए ना। चुनाव में चाहे जितनी धांधली हुई था, वो छात्र के साथ खड़ा, जो घरों के भीतर जाकर खोपड़ी उड़ा कर ले जा रहे हैं, महिलाओं के साथ जाकर बदसलूकी कर रहे हैं। विवेक जी, क्या कहेंगे आप उसको? और इसका चुनाव से क्या लेना देना है? पहली चीज, ये आवामी लीग के वर्कर के ऊपर सबसे पहले हमला हुआ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पहली चीज। और क्योंकि उनके जो हिंदू पॉपुलेशन वहां पे है, उसमें मेजॉरिटी आवामी लीग के सपोर्टर थे, इसलिए हमले हिंदुओं पर भी हुए। इस्कॉन मंदिर पे हमला हुआ, लेकिन यूनुस साहब ने जैसे ही सत्ता संभाली, पहली चीज उन्होंने यही कहा था, स्टॉप द अटैक्स ऑन द माइनॉरिटीज और आई विल रिजाइन। दूसरी बात है, जमाते इस्लामी कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, इनको यह नहीं मालूम है कि जमाते इस्लामी का वोट बैंक सिर्फ 4% है, इनको यही नहीं मालूम है। और वो बीएनपी को मैक्सिमम सपोर्ट दे सकती है। फाइनली इट इज बीएनपी व्हिच हैज टू कम। इंडिया ने डिप्लोमेटिक फेलियर किया है, जब एक जगह पे एक तानाशाह को भगाया गया मार करके। पर बनी सरकार है, ये फौज की ताकत पर बनी सरकार है, इसके जबानी जमा खर्च। जी, एक और सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरीके से पूरी हिंसा होती है राजधानी में, ये आखिर ग्रामीण क्षेत्र में कैसे पहुंची? क्या इस पूरी हिंसा के पीछे बुद्धिजीवी और बड़े बड़े नेताओं की भी सहमति है? और हमारा अगर भारत देश की हम बात करें तो यहाँ पर एक दल ऐसा है जिसको इंडी गठबंधन कहा जाता है। ये हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। मैम, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। सुशील पंडित साहब, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इज अ वंडरफुल पर्सन, और जो इन्होंने कहा है वो आपके सामने इन्होंने रखा। बस मैम इतना कहना चाहता हूँ, ये जो हिंसा हो रही है, मेरे बहुत दोस्त हैं उस देश में। वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है 1971, मैंने उनको मैसेज भेजा था, आई होप योर फैमिली एंड यू आर सेफ। उसका जवाब आया मैम, पढ़ देता हूँ आपको। ये मुसलमान फ्रेंड है मेरा, ही फॉट इन 71 की लड़ाई में। इसने लिखा, माई वाइफ हैड गॉन टू अ हिंदू एरिया टू ब्रिंग सम चिल्ड्रन
she was killed along with the Hindu children. क्या बोलूं आगे मैं? ठीक है, बताइए। दीपक साहब, लेकिन मैं एक बात आपसे वो समझना चाह रही हूं जिसका जिक्र अभी विवेक जी कह रहे थे, वो इंडिया के डिप्लोमेटिक फेल्यूर्स की बात कर रहे थे कि वो फेल्यूर्स, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी उस पर और फिर विवेक जी से जानना चाहूंगी कि आखिर वो किस ओर इशारा कर रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या समझे उनकी बात से? दीपक साहब, जब वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बनी, हमारा ये सिस्टम होता है कि जो भी गवर्नमेंट है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे डील करते हैं। हम तालिबान के साथ भी डील कर रहे हैं। तो पीएम साहब ने कहा कि भाई आपको मुबारक हो, और साथ ही में कहा कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करिए, हिंदुओं को प्रोटेक्ट करिए। तो ये हमारा सिस्टम नहीं है चुनने का कि जी आप नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो है ये, जैसे अमेरिकन करते हैं, मदुरो नहीं है वेनेजुएला में, पुतिन नहीं है वहां पे कोई और। आप कौन होते हैं डिसाइड करने के लिए? हम जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली, उसके साथ डील करते हैं। तो ये कोई फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी है मैम। हम चाणक्य की संतान है, हम जानते हैं कैसे बातचीत करनी होती है। लेकिन अब जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये पश्चिमी देशों से आ रही हैं मैम, और ये पाकिस्तान से आ रही है। नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर कोई सोचता है कि नहीं है तो फिर वो चतुर्मुर्ज की तरह अपने सिर को दबाए हुए हैं सैंड में। और अब कुछ और देर रुकिए, ये हिंसा अभी खत्म नहीं हो रही। और जो वो यूनुस साहब कह रहे थे मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपके पास सर वापस आएंगे, राजकुमार पाल जी के पास भी जाएंगे, विवेक श्रीवास्तव जी के लिए भी मेरे पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन सीधे रुक करते हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी का। शैलेश जी, जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, उसको दुनिया देख रही है, सिर्फ हमारे यहाँ के जो बैठे विपक्ष के नेता है वही नहीं देख पा रहे हैं। इस मुद्दे पे अब तक किसी भी नेता की जुबान फूटी नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं, निंदा भी नहीं यहाँ पर की गई है। हालांकि सरकार की ओर से कमेटी बना दी गई है, लेकिन विपक्ष के जो नेता है उनको गाजा दिखता है, यहाँ पे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो नजर नहीं आते हैं। इस पर लेगा, और उन्होंने कर लिया। अब यही लो हैंगिंग फ्रूट बांग्लादेश है, क्योंकि वहां भी ये परिपक्वता आ गई जमाते इस्लामी को पनपाने देने के कारण। दिक्कत यह है कि जिस तरह कश्मीर पर पाखंड हुआ, जब कहा गया कि हिंदू नरसंहार हुआ है वहां, तब इन पाखंडियों ने कहा नहीं 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 नहीं, मुसलमान भी मारे गए हैं, वो भी घरों से बेदखल हुए हैं। अरे साहब, 100% हिंदू वहां से भगा दिया गया, 1% मुसलमान भी नहीं भगाया गया या मारा गया। और जो मारा गया बेचारा, वो इस कारण मारा गया क्योंकि उसकी हिंदू से और भारत से सहानुभूति थी। यही वजह बांग्लादेश में है। शेख हसीना को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने प्रताड़ित किया, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा, तो उसका भारत के प्रति जो लगाव था या उसके साथ जो मैत्री थी, तालमेल था, उसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। भारत ने शेख हसीना को शरण दी, इसका खामियाजा वहां के हिंदू भुगत रहे हैं, क्योंकि भारत एक हिंदू देश है और यह हिंदू द्वेष की हिंसा है। नहीं, ये हिंदू देश भी नहीं है, उसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। भारत ने शेख हसीना को मदद दी, शरण दी, पनाह दी, इसका नतीजा वहां के हिंदू भुगत रहे हैं। और ये हिंदू द्वेष की जो राजनीति है, समझ है, ये अक्ल है, ये पाकिस्तान देता है, ये जमाते इस्लामी देती है, ये जिहाद देता है, ये इंतहा पसंद देते हैं। और बांग्लादेश में इस समय तख्ता पलट ही नहीं, एक ऐसे परिवर्तन की ओर बढ़ चला है जो इरिवर्सिबल है। आप उस जड़ को, उस पूरी संभावना को मिटा देना चाहते हैं, आप फिर कभी पुनः भारत से मैत्री की सोच भी सके, उसका बेस खत्म कर देना चाहते हैं। पाखंडी को कहिए जब उसकी बारी आए तब वो बोले, जिसकी बारी आए तब बोले वो। ये हमेशा मेरी बात टोकते हैं क्योंकि सच पचता नहीं है। इन्होंने यही पाखंड कश्मीर में किया था, यही पाखंड वो अन्य जगह करते हैं कि नहीं नहीं, जब हिंदू समूल मारे जाते हैं तब ये कहते हैं कि नहीं, कुछ मुट्ठी भर मुसलमान भी मारे गए हैं या कई मुसलमान भी मारे। ये उस बात को डाइल्यूट करना चाहते हैं, ये उस बात पे पानी मिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति, इनका पूरा रोजगार इस बात पे चलता है कि ये जिहाद के साथ खड़े हैं। वापस आऊंगी आपके पास में, लेकिन विवेक जी, जिस तरीके से आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसको पूरा करिएगा। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल दरअसल ये भी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो मैं बात पूरी करूं। जी बात है, शेख हसीना का गवर्नेंस बिल्कुल थर्ड रेट था, जिसको सुशील पंडित एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इलेक्शन अनबोस्ट हुआ, ये व्यक्ति पाखंडी है, ये व्यक्ति जिहाद के साथ खड़ा है, चाहे वो ईरान हो। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं वहां पे हो रहे आतंक को लेकर के, क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई शेख हसीना की सरकार ने चुनाव में क्या कुछ हुआ, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? आंदोलन भी बिल्कुल सत्ता पलट तो होगी ना, आपका पॉइंट ही वैलिड नहीं है सर। दुनिया के साथ खड़ा हो गया, ये बताइए ना। चुनाव में चाहे जितनी धांधली हुई था, वो छात्र के साथ खड़ा, जो घरों के भीतर जाकर खोपड़ी उड़ा कर ले जा रहे हैं, महिलाओं के साथ जाकर बदसलूकी कर रहे हैं। विवेक जी, क्या कहेंगे आप उसको?
और इसका चुनाव से क्या लेना देना है? पहली चीज, ये आवामी लीग के वर्कर के ऊपर सबसे पहले हमला हुआ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पहली चीज। और क्योंकि उनके जो हिंदू पॉपुलेशन वहां पे है उसमें मेजॉरिटी आवामी लीग के सपोर्टर थे, इसलिए हमले हिंदुओं पर भी हुए। इस्कॉन मंदिर पे हमला हुआ, लेकिन यूनुस साहब ने जैसे ही सत्ता संभाली, पहली चीज उन्होंने यही कहा दैट स्टॉप द अटैक्स ऑन द माइनॉरिटीज और आई विल रिजाइन। दूसरी बात है, जमाते इस्लामी कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, इनको यह नहीं मालूम है कि जमाते इस्लामी का वोट बैंक सिर्फ 4% है, इनको यही नहीं मालूम है। और वो बीएनपी को मैक्सिमम सपोर्ट दे सकती है। फाइनली इट इज बीएनपी व्हिच हैज टू कम। इंडिया ने डिप्लोमेटिक फेलियर किया है, जब एक जगह पे एक तानाशाह को भगाया गया मार करके। पर बनी सरकार है, ये फौज की ताकत पर बनी सरकार है, इसके जबानी जमा वोरा जी, एक और सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरीके से पूरी हिंसा होती है राजधानी में, ये आखिर ग्रामीण क्षेत्र में कैसे पहुंची? क्या इस पूरी हिंसा के पीछे बुद्धिजीवी और बड़े बड़े नेताओं की भी सहमति है? और हमारा अगर भारत देश की हम बात करें तो यहाँ पर एक दल ऐसा है जिसको इंडी गठबंधन कहा जाता है। ये हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। मैम, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। सुशील पंडित साहब, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इज अ वंडरफुल पर्सन, और जो इन्होंने कहा है वो आपके सामने इन्होंने रखा। बस मैम इतना कहना चाहता हूँ, ये जो हिंसा हो रही है, मेरे बहुत दोस्त हैं उस देश में। वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है 1971, मैंने उनको मैसेज भेजा था, आई होप योर फैमिली एंड यू आर सेफ। उसका जवाब आया, मैम पढ़ देता हूँ आपको। ये मुसलमान फ्रेंड है मेरा, ही फॉट इन 71 की लड़ाई में। इसने लिखा, माय वाइफ हैड गॉन टू अ हिंदू एरिया टू ब्रिंग सम चिल्ड्रन, शी वाज किल्ड अलोंग विद द हिंदू चिल्ड्रन। क्या बोलूं आगे मैं? ठीक है, बताइए दीपक साहब, लेकिन मैं एक बात आपसे वो समझना चाह रही हूँ जिसका जिक्र अभी विवेक जी कह रहे थे, वो इंडिया के डिप्लोमेटिक फेलियर्स की बात कर रहे थे कि वो फेलियर्स, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी उस पर, और फिर विवेक जी से जानना चाहूंगी कि आखिर वो किस ओर इशारा कर रहे थे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या समझे उनकी बात से? दीपक साहब, जब वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बनी, हमारा ये सिस्टम होता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे डील करते हैं। हम तालिबान के साथ भी डील कर रहे हैं। तो पीएम साहब ने कहा कि भाई आपको मुबारक हो, और साथ ही में कहा कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करिए, हिंदुओं को प्रोटेक्ट करिए। तो ये हमारा सिस्टम नहीं है चुनने का कि जी आप नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो है ये, जैसे अमेरिकन करते हैं। मदुरो नहीं है वेनेजुएला में, पुतिन नहीं है वहां पे कोई। आप कौन होते हैं डिसाइड करने के लिए? हम जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली, उसके साथ डील करते हैं। तो ये कोई फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी है। मैम, हम चाणक्य की संतान है, हम जानते हैं कैसे बातचीत करनी होती है। लेकिन अब जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये पश्चिमी देशों से आ रही हैं मैम, और ये पाकिस्तान से आ रही है। नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर कोई सोचता है कि नहीं है तो फिर वो चतुर्मुर्ज की तरह अपने सिर को दबाए हुए हैं सैंड में। और अब कुछ और देर रुकिए, ये हिंसा अभी खत्म नहीं हो रही। और जो वो यूनुस साहब कह रहे थे मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपके पास सर वापस आएंगे, राजकुमार पाल जी के पास भी जाएंगे, विवेक श्रीवास्तव जी के लिए भी मेरे पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन सीधे रुक करते हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी का। शैलेश जी, जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, उसको दुनिया देख रही है, सिर्फ हमारे यहाँ के जो बैठे विपक्ष के नेता है वही नहीं देख पा रहे हैं। इस मुद्दे पे अब तक किसी भी नेता की जुबान फूटी नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं, निंदा भी नहीं यहाँ पर की गई है। हालांकि सरकार की ओर से कमेटी बना दी गई है, लेकिन विपक्ष के जो नेता है उनको गाजा दिखता है, यहाँ पे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो नजर नहीं आते हैं।